अपने ही मध्य प्रदेश के एक और ज्योतिर्लिंग की चर्चा कर लें। वो है ओंकारेश्वर। एक बार देवऋषि नारद विंध्याचल पर्वत की यात्रा पर गए तो विंध्याचल पर्वत ने देवऋषि नारद को प्रणाम किया। देवऋषि नारद ने आशीर्वाद दिया, मंगल हो पर्वत श्रेष्ठ, आपका मंगल हो। विंध्याचल पर्वत देवऋषि नारद के चरण पकड़कर रो पड़ा। देवऋषि ने पूछा, रोते क्यों हो? बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, पर सब पर्वतों की जितनी प्रतिष्ठा है, जितना मान सम्मान है, उतना मेरी प्रतिष्ठा नहीं है। हे देवऋषि, मैं ऐसा क्या करूं कि संसार में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए? और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज होती है। आप हम सब ये जो कुछ करते हैं उसके मूल में प्रतिष्ठा ही है। सब ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, गहने पहन रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, ये सब काई के कारण? प्रतिष्ठा के कारण। एक प्रतिष्ठा की भूख समाप्त हो जाए ना तो ये सब मिट्टी हो जाए। एक एक प्रतिष्ठा परोन्मुखी कोई व्यक्ति हो गया कि मुझे प्रतिष्ठा की कामना नहीं है जीवन में, क्योंकि दुनिया में आदमी सब छोड़ सकता है लेकिन प्रतिष्ठा छोड़ना कठिन है। सारी दुनिया जिन महात्माओं ने छोड़ दी उनको भी त्यागी जी कहना पड़ता। अगर त्यागी जी महात्यागी कहकर उनको प्रणाम न करो तो उनको बुरा लग जाता है। क्योंकि परिवार छोड़ा, पदार्थ छोड़े, सुख सुविधाएं छोड़ी इसलिए कि हमारी प्रतिष्ठा हो जाए कि हम बहुत बड़े साधु हैं, त्यागी महात्मा। इसलिए हमारे यहां 3 इष्णाएं बहुत महत्वपूर्ण है, सावधानी से सुनना। एक इष्णा है लोकेशणा, एक है वित्तेषणा और तीसरी है पुत्रेषणा। ये 3 ही आकर्षण हमें संसार में बांध के रखते हैं। अगर ये 3 आकर्षण नहीं होते तो हम अभी तक स्वयं शिव हो गए होते। पहला है पुत्रेषणा, परिवार का बंधन। दूसरी है वित्तेषणा, पैसे का बंधन। और ये 2 बंधन तो आदमी कई बार आसानी से छोड़ देता है। वो यहां तक कह दे कि हमारे महाराज जी तो कभी पैसे को हाथ तक नहीं लगाते, लेकिन उनको भी मान चाहिए, सम्मान चाहिए, लोग उनके फोटो घरों में लगाए, ये उनकी इच्छा रहती है। उनको भी कोई त्यागी महात्मा कहे, उनको भी कोई आके दंडवत करे, ये कामना जाना बहुत मुश्किल है जीवन से। इसलिए पुत्रेषणा चली जाए, वित्तेषणा चली जाए, लेकिन ये लोकेषणा जाना बहुत कठिन है। और जिसके जीवन से लोकेषणा चली गई उससे ज्यादा शहंशाह कोई दूसरा होता नहीं। और ये जो लोकेषणा का एक सबसे बड़ा कांटा शायद आपके पांव में भी लगा कि नहीं लगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाकी कांटे तो पांव में लगते हैं। ये दिमाग में लगा हुआ कांटा है कि वित्तेषणा ये लोकेषणा इतनी सताती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग हम सारा काम जिंदगी में यही देख के करते हैं, ये लोग क्या कहेंगे। हमारा जितना सामर्थ्य नहीं उससे भी ज्यादा गिफ्ट देते हैं किसी की शादी में जाकर। बड़े आदमी क्या बोले, अरे इतने बड़े यहाँ छोटा लिफाफा देंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे, इस प्रतिष्ठान ने अच्छे अच्छे को जकड़ रखा है और इसी में विंध्याचल जकड़ गए। विंध्याचल ने कहा कि देवऋषि मुझे प्रतिष्ठा की प्राप्ति कैसे होगी? एक ही वाक्य में कह दिया देवऋषि ने कि जिसको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए वो अपने पास की प्रतिष्ठा तुम्हें दे सकता है। जिसको स्वयं चाहिए वो थोड़ी देगा, लेकिन जिसको नहीं चाहिए वो दे देता है। बोले कौन? बोले भगवान शंकर को चाहिए ही नहीं प्रतिष्ठा।
इसलिए प्रतिष्ठा का दाता केवल शिव है। देखिए मुझसे कोई कहे कि पंडित जी ये नेपकिन दे दो आप, अब मेरी जरूरत है अभी भाई, तो मैं नहीं दे सकता कि नहीं नहीं अभी अभी मुझे चाहिए 2 घंटे, ये मैं नहीं दे सकता। नहीं चाहिए तो मैं 1 मिनट में दे दूंगा। इसलिए भगवान शिव को कोई प्रतिष्ठा की भूख ही नहीं है। जो दिगंबर होकर शमशान में बैठा हो उसे क्या प्रतिष्ठा की भूख। इसलिए क्या शिव ही प्रतिष्ठा दे सकते हैं। तो हे विंध्याचल, अगर आपको जीवन में प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो शिव की आराधना करो। शिव प्रतिष्ठा का दाता है। इसलिए जिनको जीवन में ये कामना हो कि दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, वे लोग शिव की भक्ति जरूर करना। शिव प्रतिष्ठा देते हैं। विंध्याचल पर्वत को कहा कि तुम भगवान शिव की आराधना करो। और इस तुम्हारा इतना बड़ा पर्वत है विंध्याचल, तुम्हारा इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इसमें वो भाग जो नर्मदा जी को स्पर्श करता है और जहां पर्वत तुम्हारा आकार ओम के जैसा है, उस ओम के आकार के स्थान पर तुम पर तपस्या करो, शिव भक्ति करो। विंध्याचल पर्वत में नर्मदा जी के किनारे जहां का पर्वत ओम के आकार का है, वहां आकर नर्मदा जी की गोदी में से बालू रेती लेकर पार्थिव लिंग बनाया और विंध्याचल पर्वत में साकार रूप लेकर शिव की आराधना की। पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, मंत्र का जाप किया और भगवान शिव को बहुत ध्याया, पूजा स्मरण किया, नाम जाप किया। तो 6 महीने के कठोर तप के बाद भगवान शंकर प्रकट हो गए। विंध्याचल ने 6 महीने तप किया। इसलिए नर्मदा किनारे 6 महीने की तपस्या की बड़ी महिमा है। कोई नर्मदा के तट पर 6 महीने रहकर तप कर ले तो उसकी प्रतिष्ठा स्वयं बढ़ जाती है। विंध्याचल ने 6 महीने नर्मदा के तट पर उस ओंकार की पहाड़ी पर भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो विंध्याचल क्या चाहिए। भगवान शिव का दर्शन करते ही विंध्याचल की भूख मिट गई सब। बोले भगवान आप प्रकट हो गए और आप ही मिल जाए तो फिर क्या, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। बोले मतलब? बोले मैंने जिस लिंग में यहां पूजा की है पार्थिव लिंग बनाकर, इस लिंग में आप विराजमान हो जाओ और आप यहां विराजमान हो जाओगे ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो सारी दुनिया यहां दर्शन करने आएगी और सारी दुनिया यहां दर्शन करने आएगी तो मेरी प्रतिष्ठा स्वतः बढ़ जाएगी और मेरा हेतु भी पूरा हो जाएगा और महादेव आप भी मुझे मिल जाएंगे। भगवान शिव ने कहा अगर विंध्याचल यही है तो इस ओमकार के आकार के पर्वतमाला पर तुमने नर्मदा जी की किनारे शिव आराधना की है, तो मैं तुम्हारे आग्रह से ज्योति रूप बनकर इस तुम्हारे द्वारा पूजित पार्थिव लिंग में विराजमान हो जाता। जैसे ही शिव विराजमान होने लगे तब एक घटना घटी, वो शिव पुराण में नहीं लिखी है पर मैंने नर्मदा के अनेक भक्तों से सुनी, इसलिए आपको कहता हूं। वो शिव पुराण की कहानी तो नहीं है लेकिन नर्मदा के अनेक प्रेमियों ने मुझे कहा, इसलिए मैं आपको कहता हूं। जैसे ही भगवान शिव वहां विराजमान होने वाले थे वैसे ही देवी नर्मदा जी स्त्री रूप में प्रकट हो गई और भगवान शंकर का अभिवादन किया। पिता पुत्री का मिलन हुआ क्योंकि नर्मदा जी तो स्वयं भगवान शिव की बेटी है, शिव के शरीर से प्रकट हुई है नर्मदा जी। आगे चर्चा करेंगे समय मिला तो। शिव ने गंगा माथे पर ली है और गंगा के बदले दुनिया को नर्मदा दी है। शिव ने धारण गंगा को किया है और प्रवाहित देह से नर्मदा को किया है। इसलिए नर्मदा नर्मदा नहीं है, शिव का महाप्रसाद है। बोलो नर्मदा मैया की जय। स्वयं साक्षात शिव से उत्पन्न है नर्मदा।
तो नर्मदा जी ने भगवान महादेव को प्रार्थना की कि प्रभु सारी दुनिया मुझे मां कहकर पुकारती है, तो मेरे नाम को कलंक मत लगाइए। भगवान शिव ने कहा मैं तुम्हारे किनारे विराजमान हो रहा हूं, इसमें कलंक नहीं, गौरव की बात है नर्मदा। बोले हाँ गौरव तो है, पर आप बैठ जाओगे तो एक कलंक लग जाएगा मुझको। बोले क्या? बोले माँ की ममता कभी बच्चों में भेद नहीं करती है, और अगर आप इधर उत्तर के किनारे ओंकार में बैठ गए तो मेरे दक्षिण किनारे के बच्चे कहेंगे कि माँ उत्तर के किनारे को तो ज्योतिर्लिंग मिल गया, लेकिन दक्षिण के किनारे वाले को क्या मिला? क्योंकि जब लोग इधर आएंगे दर्शन करने तो आ जाएंगे, पर कभी नदी में बाढ़ हुई, अधिक पानी हुआ, उस समय कैसे आएंगे दर्शन करने? तो यह महादेव माँ दो किनारों के साथ भेद नहीं कर सकती। तो आपको प्रार्थना में कि शिव यहाँ दो रूपों में आप विराजमान हो जाएं। एक ज्योतिर्लिंग उत्तर के किनारे पर विराजमान हो जाए, एक ज्योतिर्लिंग दक्षिण के किनारे पर विराजमान हो जाए। क्योंकि नर्मदा जी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती, तो दो ही किनारे हैं, उत्तर का और दक्षिण का। तो उत्तर के किनारे पर तो आप बैठ ही रहे, मेरा दक्षिण का किनारा कहीं खाली ना रह जाए। भगवान शंकर ने कहा नर्मदा चिंता मत करो, तुम्हारी माँ का जो प्रेम है, माँ के रूप में तुम अपने पुत्रों को जो प्रेम करती हो, तटवासियों को, इस अमल निर्मल प्रेम के कारण, इस सात्विक प्रेम के कारण ही मेरा इधर नाम ओंकारेश्वर होगा, लेकिन तुम्हारी ममतामयी निर्मल मन के कारण उधर का नाम मेरा ममलेश्वर होगा। है नर्मदा तुम उधर लिंग बनाओ, मैं उसमें विराजमान हो जाता हूँ। उत्तर के तट पर स्वयं नर्मदा जी ने लिंग बनाया, और भगवान इधर विंध्याचल के लिंग में ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। उधर नर्मदा मैया ने जो बनाया था उधर ममलेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। एक ही ज्योतिर्लिंग दो जगह विराजमान हो गया। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय, बोलो ममलेश्वर भगवान की जय।